बताइएगा, ये जो बात कही जा रही है कि वफाकी हुकूमत को इलेक्शन कराने के लिए तमाम मावनत फराहम करने का हुक्म अदालत की तरफ से दिया गया है। अच्छा, बात यूं नजर में तो ये चीज नजर आती है ना कि वो तो इलेक्शन कराना चाहते नहीं है, अक्सर और बेशतर इशारों के नाम में बात कहते हैं कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे कुछ नहीं पता, तो मावनत करेंगे ये? अनवर साहब। हेलो। जी जी, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? जी जी बोलें सर। मैंने कहा ये वफाकी हुकूमत को इलेक्शन के लिए तमाम मावनत फराहम करने का हुक्म दिया गया है। ये मावनत यूजुअली या तो होगा कि फंड्स आपने फराहम करना है, सिक्योरिटी आपने फराहम करनी है, जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ऑलरेडी अदालत में कहा था कि हमें हमारे अमले को सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, आप जो फंड्स प्रोवाइड करें। और बाजू नजर में ऐसा देखने में आता है कि वफाकी हुकूमत चाहती नहीं है कि इलेक्शन हो, तो क्या ये इस पर इंप्लीमेंट करेंगे? जी, आर्टिकल 222 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके बेसिस के ऊपर उन्होंने कहा है, और इलेक्शन कमीशन के पास ये पूरा इख्तियार है कि किसी भी इदारे से वो कुछ भी मावनत मांग सकते हैं और वो इदारा मना नहीं कर सकता। तो इस लिहाज से अगर, और इसकी वजाहत करती है सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर के हर इदारा जो है वो मुआवनत करेगा और वो कानूनी होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल होगा। और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल है और अगर वो उसके मना कर देंगे तो वो वायलेशन होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये इसके काफी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। अच्छा सर, एक और चीज भी है, इलेक्शन कमीशन सदर की दी गई तारीख में पंजाब में इंतखाबात को यकीनी बनाए, ये अदालत का हुक्म है। तो सर ये 9 अप्रैल वाली तारीख एप्लीकेबल तो होगी ना, इसका मतलब है? देखिए, अभी तक ये लिखा जरूर है, मगर साथ में आगे ये भी लिख दिया है कि जो अगर कोई मसाइल है तो वो इलेक्शन कमीशन से कंसल्टेशन। जी जी, अगर कोई मसाइल दरपेश हो तो फिर इलेक्शन कमीशन सदर से मुशावरत करे। सर ये मुशावरत का अमल हुआ तो था, लेकिन उन्होंने कहा हमने मुशावरत करनी नहीं है। अब देखिए कि अगर वो मुशावरत से बस करते हैं तो फिर जाहिर है कि प्रेसिडेंट के फिर वो डेट देंगे, बिकॉज अभी उसने कहा कि 90 डेज में करना जरूरी है, मतलब यह है कि वो करना जरूरी है। ठीक है जनाब, करना जरूरी है तो हर हाल में जरूरी है, आपके आइन ने कहा है और अब इलेक्शन कमीशन ने भी, अदालत ने भी ये फैसला दे दिया है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अनवर मंसूर साहब हमारे साथ मौजूद है। जब मुझे ज्वाइन किए बहुत शुक्रिया। जमील ये बताइएगा, कल हम बात कर रहे थे, कल भी अदालती मामलात के हवाले से बहुत तवील ट्रांसमिशन चल रही थी, अब फैसला निकलकर सामने आ चुका है। इस फैसले को अगर मैं एक जुमले में समराइज करूं तो ये ऐसा सही है कहना कि पाकिस्तान आइन के मुताबिक ही चलेगा, किसी की जाती मंशा और मर्जी के मुताबिक नहीं, तो सही होगा? बहुत बेहतरीन और तारीखी फैसला है सुबाल। सबसे पहली बात तो यह है कि कोई जाकर बस्ती वाला जाकर कोई उस बसंती को जगाए, तो 2 दिन पहले मुसलसल ये कह रही थी कि पलड़े बराबर होने चाहिए। अब पलड़े बराबर हुए तो अंदाजा हुआ कि आइन और कानून कहां पर ठहरता है। इसको समझने की जरूरत है। जहां पर जाती ख्वाहिशें नहीं चलेंगी, जहां पर अवाम को जवाब देना है कि जितना भी मुकदमा है, इंतजामिया है, इंस्टीट्यूशंस है, सब अवाम को जवाब दे। 3-2 के फर्क से जो फैसला है, इस फैसले को कोई हल्का ले कैसे सकता है? सबसे पहली बात तो। अब मैं इस हुकूमत की चालों के ऊपर भी जरूर बात करना चाहूंगा। गुज़िश्ता रोज हमारे इंतहाई मोहतरम आरिफ हमीद भट्टी साहब और दीगर दोस्त बैठे थे, उनके साथ डिस्कशन हुई। वो कह रहे हैं कि ये भी ऑन कार्ड है कि अगर फैसला उनके खिलाफ आता है, जो कि आ चुका है, 3-2 से फैसला आ चुका है, और उसमें सदर मुमलिकत ने जो हुक्म जारी किया है उसको दुरुस्त करार दिया गया आईनी तौर पर। गवर्नर KPK को बाकायदा कहा गया है कि आप तारीख दें। सदर मुमलिकत ने हुक्म तो दिया, वो गवर्नर खुद तारीख देने का इख्तियार रखते हैं वहां पर, लेकिन उनके तारीख ना देने को भी रूगर्दानी करार दिया गया। और पंजाब में जो 9 तारीख दी है इंतखाबात के हवाले से सदर ने, उसको कंसल्टेशन से थोड़ा सा मशरूत किया है, ना भी हो तो कोई मसला नहीं है। बट अगेन इसमें हमें जो इंफॉर्मेशन मिली है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, यानी कि कमीशन तोड़ने की बात हो सकती है और हुकूमत इसके ऊपर काम कर रही है। और दोनों गवर्नर्स, यानी पंजाब और KPK का गवर्नर, दोनों अगर इस टाइम पे या इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर रिजाइन कर जाते हैं तो फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होगा। गो कि ये तौहीन अदालत के जुमरे में आएगा, लेकिन ये किसी हद तक भी जा सकते हैं और जाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो उस सूरत में किस तरह इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से बाहर आया जाएगा? और दूसरी बात यह है कि जो 9 अप्रैल की तारीख सदर मुमलिकत ने दी है इंतखाबात KP और पंजाब के हवाले से, कंसल्टेशन का कहा गया है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है लॉ की, जरूरी नहीं है कि रमजान के अंदर ही हो, 10 से 12 दिन मजीद आगे हो सकते हैं। ईद के बाद शायद
शायद ये आपस में बैठकर तय कर पाए कोई भी तारीख पंजाब के अंदर इंतखाबात की। लेकिन ये कंसेंसस का अब जो ये बातचीत का अमल है ये कौन करेगा? ये इलेक्शन कमीशन और सदर ने करनी है, ये करेंगे आपस में बात? फिर देखें, अगर नहीं करेंगे तो फिर क्राइसिस आएगा। और ये बात तय है कि इस वक्त पीएमएलएन के कैंप के अंदर खलबली है। मैं फिर कह रहा हूं कि जो बसंती चीख के बात कर रही थी और कह रही थी पूरी दुनिया के अंदर कि तराजू के पलड़े बराबर हो गए, बराबर ना तराजू के पलड़े। 3/2 से आपने बेंच तोड़ने के लिए आपने क्या कुछ नहीं किया। मतलब 9 मौजूद जजेस का बेंच तोड़ने के लिए आपने क्या कुछ नहीं किया। आपने मलाइन किया ऑनरेबल जजेस को। पाकिस्तान में एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन को मलाइन करने की कोशिश की गई। आज आ गया ना फैसला, अब करें अमल दरामद इसके ऊपर। लेकिन ये इससे भी भागेंगे, ये चोर दरवाजे से भागेंगे, ये आवाम के अंदर जाना ही नहीं चाहते, ये इलेक्शन से भागना चाहते हैं। ये कहते हैं ना हम इलेक्शन से नहीं भागते, इनसे इलेक्शन नहीं भाग रहा। ये तो जब अब असेंबली टूट रही थी उससे पहले क्या कह रहे थे? आप तोड़ दें हम इलेक्शन करा देंगे। ये तो उस वक्त के जमाने की बात है। एब्सोल्युटली यस, एब्सोल्युटली राइटली सो, बिल्कुल ऐसा ही है। ये नहीं चाहते कि इंतखाबात के अंदर जाएं। क्या इन्होंने देखा नहीं है कि लैंड क्रूजर से गिरने वाले जो पीछे कारकुनान थे खान साहब के, आपने पाकिस्तान की तारीख के अंदर 3 बड़े ऐसे लीडर्स को देखा, मैंने तो देखा है। एक थे जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, हम उस वक्त बहुत छोटे थे। उसके बाद बेनजीर भुट्टो के लिए मरे जा रहे थे लोग। और अब इमरान खान साहब कल देखें कि बारिश हो रही है, शदीद बारिश में उनकी लैंड क्रूजर से 7-8 पीछे कारकुनान गिरे हैं। उसके बाद फिर खड़े हुए और भाग के दौड़ना शुरू कर दिया। यार इतनी वालेहाना मोहब्बत किस लीडर के अंदर? ये देखिए आपको। अगर ये है और पब्लिक को ये तमाम राइट है कि वो राइट टू वोट भी रखते हैं और राइट टू वोट सही पर्सन के लिए रखते हैं, तो उनको देने दे वोट। जो जीतेगा जीत जाएगा, जो हारेगा हार जाएगा। एग्जैक्टली। और लेकिन हमारे मुल्क के अंदर ऐसा होता नहीं है ना। अच्छा जमील, अगर आप इजाजत दें, समी साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया, जरा उनसे भी मजीद बात कर ले। समी साहब, ये इख्तलाफी नोट जस्टिस जमाल मंतोखेल साहब का भी हमारे सामने आ गया है और मंसूर अली शाह साहब का भी हमारे पास इख्तलाफी नोट सामने आ गया। लेकिन सर कुछ सवालात हैं, मैं चाहूंगा सर आप उसको डिफाइन करें, क्योंकि वफाकी हुकूमत ऐसा नजर आता है, या आप भी अक्सर कह रहे होते हैं, अक्सर लोग की बात करते हैं, और ये वाज़ेह तौर पर खुद हुकूमत के नुमाइंदगान कहते हैं कि पंजाब और केपी में इंतखाबात नहीं होंगे। अब हुकूमत, ये अदालत का फैसला जो सामने आ चुका है, कंसेंसस की बात की गई है दोबारा से कि 9 अप्रैल की जो तारीख है उसके हवाले से बात की जाए, इलेक्शन कमीशन और सदर आपस में बात करेंगे सर? समी साहब मौजूद है मेरे? ठीक है। अच्छा, नीलम अरशद तो हमारे साथ मौजूद है, जरा उनसे डिटेल्स ले लेते हैं, फिर समी साहब से भी मजीद बात करेंगे। नीलम बताइएगा, मजीद डिटेल्स आ रही हैं या तमाम जो मंदरजात थे वो आ गए फैसले के? बिल्कुल सलमान, जो तफसीली फैसला है वो तो बाद में जारी किया जाएगा। अलबत्ता एक जो मुख्तसर ऑर्डर है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी कर दिया गया है। जो तफसीली वजूहात है उनको तो बाद में जारी किया जाएगा। अलबत्ता